किसान की तो जी सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है जब से बीजेपी आई है। खाद लेना पड़ता है तो वो भी लाइनों में लेना पड़ता है, फसल बेचनी पड़े जी वो भी लाइनों में खड़े होकर बेचनी पड़े, और फसल के पीछे लेने पड़े जी वह भी लाइन में धरने दे के लेने पड़े। तो इतना नुकसान है, किसान कहाँ तक सहेगा? उसके लिए उसने आत्महत्या करनी पड़ रही है, क्योंकि जब उसके पास रुपए नहीं होंगे तो बेचारा क्या करेगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आगे फसल कैसे तैयार करेगा? कहाँ तो 80 करोड़ किसानों के माफ करने, 1.5 लाख करोड़ का मतलब की मदद करनी है, और कहाँ 10-15 लाख लोगों की मदद करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गारंटी कानून बनाया जाए। सरकार कृषि को खत्म करना चाह रही है और किसान के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है हिंदुस्तान का। नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और जैसे पिछले 13 महीने में 3 काले कानून वापस करवाए हैं, शांति प्रिय 750 जाने देकर, अब इस गारंटी कानून के लिए हम 7 लाख की जान भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी हम आंदोलन जीतेंगे। और हमें उम्मीद है खेती बाड़ी चैनल के दर्शकों से कि ये बात दूर तक पहुंचाएंगे और सब लोगों को जागरूक करेंगे आपके माध्यम से। खेती बाड़ी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने भाई राम राम। और मैं बात करा भाई गांव की, ग्वांड की, किसान की, मजदूर की। भाई इस समय हम पेवा चौक पे मौजूद हैं भाई। पेवा चौक पे किसान भाई नारेबाजी कर रहा भाई, और भाई सीजन का टाइम है रहा, और किसान ने करनी भाई नारेबाजी। 2 किसान भाई देख लो भाई, 2 किसान पेवा चौक पे बैठे हैं, के लेना है भाई, किस तरह बैठे हैं भाई, यूरा कहें तब बातचीत कर लिया, सारी बात बतावांगे दर्द है। और भाई किसान तक जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर भाई खेती बाड़ी हरियाणा पे दिखाई जाएगी। जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा भाई। सब मैं गलवा बैठ जाऊं ताकि मेरा भी थोड़ा सा सहयोग कम से कम इस किसानी में इस भाई गला थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा। आज मैं भी इस भाई का गला बैठ जाऊं। आपने सबकी लड़ाई है यार। हाँ भाई एक और बात कह दी भाई, बड़ी बात कह दी अबे भाई ने। अबे मेरी कल्ला की कोई लड़ाई नहीं है, इसमें थारी भी लड़ाई है, हमने भी बैठना पड़ेगा। और जो आज नहीं बैठोगे भाई 10 दिन पाछे बैठोगे, 10 दिन पाछे नहीं बैठोगे तो भाई आने वाली पीढ़ी पर तो कुछ रहना नहीं। इस करके यदि पहले बैठ जाओगे तो बढ़िया रहोगे, और नहीं भाई आने वाली पीढ़ी नुका नहीं हो दुख पाएंगे भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। कौन सा काम का भी हो? जसविंदर डोलर 16 का। जसविंदर डोलर 16 काम का भाई। आज यूरोपे चौक पर धरना देना पड़ेगा भाई, के नौबत आएगी भाई? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग पर जागरूकता अभियान शुरू करना था। तो इसी कड़ी में हम बहुत जगह गए, और अपने कैथल में भी यहाँ पर पेवा चौक से ये शुरुआत की है। और हमें उम्मीद है खेती बाड़ी चैनल के दर्शकों से कि ये बात दूर तक पहुंचाएंगे और सब लोगों को जागरूक करेंगे आपके माध्यम से। जसविंदर भाई कद बैठा था तो किस टाइम बैठा और कद लग बैठा का भाई? सिर्फ ये आज का है, और आने वाले दिनों में जब एसकेएम जो भी आदेश देगी, चाहे कितने दिन बैठना पड़े, कितनी कुर्बानी देनी पड़े, संघर्ष हम जीतेंगे। जसविंदर भाई एमएसपी न्यूनतम मूल्य का थोड़ा विस्तार तो बता दे, दर्शकों ने भी भाई पता लग जाएगा, और आने वाली पीढ़ी खातर भाई के इसके फायदे होंगे, सारा थोड़ा खुल कर बता दे थोड़ा। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, यह पूरे भारत में जो इसकी 23 फसलों की भारत सरकार है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, वह 10.80 लाख करोड़ की कीमत आंकी गई है फसल की। उसमें से 2.80 लाख करोड़ की फसल हम घर पर रखते हैं, और जो बची हुई है उसमें से 2.50 लाख करोड़ के करीब 2021 में भारत सरकार ने हमसे खरीदी थी, जिसमें 1.40 लाख करोड़ की धान, 75,000 करोड़ की गेहूं और 28,000 करोड़ की कपास खरीदी थी। बाकी जो बच गई 5.30 लाख करोड़ के करीब वो हमसे उद्योगपति खरीदते हैं कम दामों में। हम कहते हैं कि ये भी हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकनी चाहिए। अगर इस पे गारंटी कानून बनाती है और मान लो भारत सरकार को सारी ये खरीदनी पड़ती है, तो उन्हें 5.5 लाख करोड़ के करीब जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो वो फसल खरीदेगी ये तो है नहीं कि उसने कहीं पर भगा देगी, कहीं ना कहीं तो उसको बेचेगी। अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर उसको बेचने में कुछ घाटा भी हुआ तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ के करीब घाटा होगा। लेकिन हम कहते हैं कि 1 रुपए का घाटा नहीं हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ कर्नाटका में कर्नाटका सरकार ने
500 करोड़ रुपए रख दिए कि अगर किसान की फसल सही रेट पर नहीं बिकेगी तो हम इसमें से उनको देंगे। ऐसा हुआ 1 रुपए भी कम नहीं बिकी, क्योंकि वहां पर कानून बना दिया उन्होंने कि हम इतना तो दे देंगे। और इसी कड़ी में स्पेन में भी 2021 में ये कानून बन चुका है। फिर भी मान लो चलो 1.5-2 लाख करोड़ का नुकसान है, तो एक तरफ तो हम 80% लोग हैं, दूसरी तरफ पिछले 5-7 सालों में हर साल 1.5-2 लाख करोड़ कुछ उद्योगपतियों के माफ कर रही है। कहाँ तो 80 करोड़ किसानों के माफ करने, 1.5 लाख करोड़ का मतलब की मदद करनी है, और कहाँ 10-15 लाख लोगों की मदद करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गारंटी कानून बनाया जाए। और अब पीछे 2017 में मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट में किसान वर्सेज सरकार का एमएसपी पे के केस चला, और जिसमें किसान ने यह जीत लिया और हाई कोर्ट ने मानना है कि किसान को एमएसपी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती और सिर्फ 6% किसान लोगों को एमएसपी मिलती है। अब बता, जो 94% हमारे भाई है उनकी फसल वैसे ही कोड़ियों के मतलब सस्ते दामों में खरीदी जाती है। जैसे हम एक उदाहरण दूं, बाजरा का रेट अपने 2250 था, लेकिन बिक रहा था वो 1300-1400 रुपये। धान का रेट अपने यहाँ 1968 रुपए है, लेकिन बिहार में बिक रही है वो 1200-1300 रुपए। तो इतना नुकसान है, किसान कहाँ तक सहेगा? उसके लिए उसने आत्महत्या करनी पड़ रही है, क्योंकि जब उसके पास रुपए नहीं होंगे तो बेचारा क्या करेगा, बच्चों कैसे पढ़ाएगा, आगे फसल कैसे तैयार करेगा। उसमें वो एक दिन आत्महत्या कर बैठता है। और भारत सरकार का आंकड़ा है एक दिन में एक किसान आत्महत्या करता है, लेकिन मैं कहता हूँ एक दिन में एक किसान आत्महत्या नहीं करता, 10 आत्महत्या करते हैं। लेकिन हम गरीबी के कारण या ये नहीं पता लग जाए कि हमारे ऊपर कर्ज इस कारण मरे हैं, इसलिए हम सरकारी आंकड़ों में इसको दर्शाते नहीं है। इसलिए हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की बहुत जरूरत है, और भारत सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें ये गारंटी कानून बनाए, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और जैसे पिछले 13 महीने में 3 काले कानून वापस करवाए हैं शांति प्रिय 750 दाने देकर, अब इस गारंटी कानून के लिए हम 7 लाख की जान भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी हम आंदोलन जीतेंगे। पीछे सी अपने कृषि मंत्री आए थे, वो तो कह रहे थे भाई एमएसपी तो ज्यादा बिक रही है इस बार। देखिए, पता क्या, आपकी बार अगर गेहूं की बात की जाए या 1-2 फसल की और बात की जाए, यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, श्रीलंका में भी आर्थिक हालात खराब है, और हमारे खेतों में भी 35 मन की निकल रही है। जब जो चीज होएगी नहीं, बिल्कुल हाई को नहीं, तो उसका रेट तो बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन अब भी मंडी में जाकर देख लिए आप, 2015 से ऊपर नहीं बिक रही है। हाँ, जो पूंजीपति उसको स्टॉक कर लेंगे वो आगे महंगे रेटों पर बेचेंगे। अच्छा भाई, पीछे डांड में तने देखा होगा, ये डांड पर न्यू कहे थे भाई मंडी न्यू चलेगी, और डांड की मंडी भी खाली पड़ी है, उस बारे में भाई कुछ कहना चाहता हूँ। भाई बात देखिए, आपने सुरेंद्र भाल जी यहाँ इंटरव्यू लिया था थोड़े दिन पहले, यही बात कही थी कि मंडी चलेगी, और आपके उस पे मैंने ये कहा था धनखड़ साहब ऐसे नहीं चलने देंगे, लठ दे के अपनी फसल बिकाएंगे, और कैथल में बिकाई। लेकिन रही बात अगर वहाँ की डांड की है, तो मैं डांड के लोगों से कहता हूँ कि आप भी खड़े हो, हम आपके साथ हैं और यही बिकाएंगे। और ज्यादा उसमें अगर वहाँ उसमें जाओगे आप साइलों में 4-5 दिन आपको खड़े होना पड़ेगा, ना आपको कोई ट्रैक्टर वाला वहां पर ले जाएगा, क्योंकि इतने दिन कौन है थोड़े किराया बदल खड़ा होगा और आप लूट जाओगे। आपको इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। ले भाई, एक और भाई बैठे उस तर पूछ लिया, अब उसका क्या कहना है इस बारे में भाई? राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है भाई का? मैं सतपाल दिल्लावाड़ी हूँ जी, दिल्लोवाड़ी भाई, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का कोषाध्यक्ष हूँ। भाई किसान परेशान हो रहा, आए दिन धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, कदे एमएसपी की मांग, कदे क्या की मांग, भाई क्या कहना चाहोगे भाई? किसान की तो जी सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है जब से बीजेपी आई है। खाद लेना पड़ता है तो वो भी लाइनों में लेना पड़ता है, फसल बेचनी पड़े जी वो भी लाइनों में खड़े होकर बेचनी पड़े, और फसल के पीछे लेने पड़े जी वह भी लाइन में धरने दे के लेने पड़े। किसान की तो रे माटी करती, बिल्कुल भी कोई सुनाई नहीं है। सिर्फ अखबारों में और कागजों में तो भाई हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन बेड़ा गर्क होने लग रहा है इस देश का। हमने न्यू डर है आने वाले दिनों में कभी श्रीलंका वाले हालात नहीं पैदा हो जाए मेरा देश में, अगर यही पोजीशन रही तो। क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, ये कृषि प्रधान देश है भारत, कृषि के नाम से जाना जाता है, और सरकार कृषि को खत्म करना चाह रही है और किसान के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है हिंदुस्तान का।
किसान है तो हिंदुस्तान है, नहीं तो हिंदुस्तान किसान के बगैर नहीं है। हमारा तो ये कहना है सरकार किसानों की सुध ले। जो एमएसपी गारंटी कानून की बात है, सरकार ने वादा किया था हम कमेटी बनावांगे, इस पर कानून बनावांगे। 13 महीने किसानों ने संघर्ष कराया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक एमएसपी पे किसान की फसल नहीं बिकेगी और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो किसान घाटे की तरफ जाएगा और खेती से मोह भंग हो जाएगा। खेती पर ही आधारित है हमारा देश। अगर खेती और किसान खत्म हो गए तो अफरा तफरी मच जाएगी, मार काट हो जाएगी इस देश के अंदर। और भाई थम भी किसानी ने बचाने खातर लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो भाई। खेती बाड़ी हरियाणा चैनल ने सब्सक्राइब करियो। और माँ में दिखावा किसान की तरक्की की, किसान की उन्नति की बात भाई। जय जवान जय किसान भाई।